खबर है मुंबई के मलाड से, जहां सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाले लोगों पर बिल्डर द्वारा किया दुष्कर्म। मलाड पूर्व गोविंद नगर धोबी घाट विकासक देवेंद्र पांडे टावर 28 के विरोध में स्थानिक जनता व वरिष्ठ नेता श्रीकांत मिश्रा ने आमरण अनशन का आंदोलन छेड़ा है। महाराष्ट्र माझा की खास रिपोर्ट। मैंने आपके ही चैनल पे 18 तारीख को कहा था कि अगर गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ, पुलिस ने जो मुझसे 8 दिन का मोहलत लिया था, 8 दिन का मुझसे कहा था कि 8 दिन में हम सेटल करेंगे, अगर 8 दिन में सेटल नहीं हुआ तो मैं फिर से बैठूंगा यहाँ पर। उसी के अनुसार हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारा सेटल नहीं हुआ, इसलिए मैं कल 25 तारीख को 11:30 बजे अनशन पे बैठ गया और अभी तक बिना अन्न जल, बिना पानी, बिना दाना, बिना खाना के मैं बैठा हूँ। और मेरा जो वादा है कि मैं जान जाने तक इसी तरह बैठूंगा और मुझे इस बिल्डर से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि बिल्डर ने रात को हमारे ही धोबी घाट के एक गुंडे को सुपारी दे करके हमारे लोग जो सो रहे थे हमारे साथ, मेरे साथ, मेरी सुरक्षा में, उनके ऊपर पानी डाला। पुलिस सामने गवाह है और पुलिस एकदम नाकारा की तरह खड़ी रही, पुलिस ने कुछ बोला नहीं। इससे मुझको लगता है कि पुलिस भी उनके साथ है, पुलिस भी उनको मदद कर रही है। और ये लोग चाहते हैं, बिल्डर ने किसी से कहा भी कि मरता है तो मर जाए, मेरे को तो 5-7 करोड़ बच जाएगा, ऐसा उसका कहना है। तो उसका 5-7 करोड़ बच जाए, 10 करोड़ बच जाए, लेकिन मैंने जो जबान दिया है कि मैं यहाँ पर आमरण उपोषण करूँगा, लोगों के हक में करूँगा, बिल्डर से मतलब मैं जनता को, गरीब जनता को हक दिलाऊंगा। जो 8 दिन का जो 18 तारीख को आंदोलन किया था और आपको जो आश्वासन दिया गया था, इस बीच आपकी बिल्डर से कोई बातचीत हुई? बिल्डर से पुलिस ने हमारी बात कराई, लेकिन बिल्डर तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ऐसा बैठा था जैसे कोई कमिश्नर हो। बिल्डर खुद ऑर्डर कर रहा था और बाद में पुलिस ने हमसे कह दिया कि मिश्रा जी हम लोग कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने अपना ही चालू कर दी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन है कि बिल्डर ने सुपारी दिया है मेरी, इसीलिए कल रात को हमारे ऊपर पानी फेंका गया, हमारे लोगों पे पानी फेंका गया। 10-15 लोग जो सो रहे थे सब पे पानी फेंका उसने, और यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा उसने तांडव किया। 1-1.5 घंटा हम लोगों को मतलब यहाँ से उठाने की कोशिश किया। 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक उसने हमारे ये आमरण उपोषण को खत्म कराने की कोशिश किया, और यहाँ की ये नाकारा पुलिस बैठी रही, कुछ नहीं किया उसके खिलाफ। बाद में जब मैंने 4:15 बजे एक्टिंग पीआई राजू चौहान जी को घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या है, मेरी सुपारी दी गई है। तो उसके बाद 2 पुलिस वाले आए और गजानन कामले ने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई। उनसे पुलिस से जब कहा कि ऐसा ऐसा, तो बोले, पुलिस बोलता अभी तो गया, जाने दो। लेकिन जब हमने साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं एक्शन लूँगा। तब उसके बाद जा कर के उसको उसके घर से ले जा कर के अभी वहाँ पे रखे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्डर का आदमी है, बिल्डर की सुपारी लेके आए। और बिल्डर जो है अपने आप को उसको कहता है कि उसके पिताजी पहले डीसीपी थे, एक्साइज में थे, डीसीपी हुए, डीसीपी थे तो छोटा राजन और दाऊद से उसके पिताजी का संबंध है। सब बड़े बड़े गुंडों से संबंध है, जिसकी वजह से इसका भी संबंध है, इसलिए इसका बड़े गुंडों से संबंध है। बिल्डर का भाई जो है संजय पांडे, वो फडणवीस जी के साथ में ही रहता है, फडणवीस जी के जल शिवार का सबसे मेन वही है। तो उसके मतलब फडणवीस से संबंध है, दाऊद और छोटा राजन सबसे उसके संबंध है। तो और बाकी का वो पैसे वाला है। पुलिस को उसने, मुझे लगता है कि पुलिस को अब मैनेज कर लिया है पूरी तरह से, और इस हिसाब से पुलिस सीधा कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर खतरे में नहीं आना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में नहीं आना चाहिए। मैंने परसों डीसीपी साहब से भी कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर खतरे में नहीं आना चाहिए तो जिस तरह से अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आए और हम ही पर शासन किए और हमारे ऊपर लाठी बरसाए, वही हाल हमारे बिल्डर का कि हमारे धोबी घाट में आया, हम ही को बाहर कर दिया है। और आज आप लोग हम ही से कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर, तो हम भी जो महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया है अवज्ञा आंदोलन, हम वही अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग बाधा डाल रहे हैं।
गरीबों को न्याय कहाँ से मिलेगा, गरीबों को न्याय कब मिलेगा, गरीबों को न्याय किस तरह मिलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस से, प्रशासन से, सबसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे बेईमान बिल्डर जब होगा, काम रहेगा तो सबको 10,000, 12,000, 15,000 भाड़ा देंगे, हाँ, और काम निकल जाने के बाद सीईओ को, SRA को मैनेज करके 8,000 का भाड़ा दिखाएंगे। तो मुझे ये पता नहीं चलता है कि इस हिंदुस्तान में 3 कानून है कि 4 कानून है कि 5 कानून है। कारण यह कि अगर वो पहला जो उनका कमिटमेंट है वो सही है कि जो उन्होंने 2019 तक भाड़ा दिया वो सही है, कि अब जो वो सीईओ का ऑर्डर दिखा रहे हैं 8,000 का वो सही है। हमको समझ में नहीं आता कानून क्या सही है क्या नहीं सही है, क्या मापदंड है इन लोगों का। हमारे अपात्रता की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ अपात्र नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन बिल्डर ने करा के रखा है 300 लोगों को, ज़बरदस्ती करा के रखा है। मैं दावे से बोलता हूँ कि हमारे एक भी अपात्र का डॉक्यूमेंट देख लीजिए, अपील फॉर्म देख लीजिए, उसमें वो 100% पात्र है, फिर भी अपात्र है। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा हमारे साथ धोखाधड़ी, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मरते दम तक इसी तरह चालू रखूँगा। जय। भाड़ा हमको 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। ये लॉकडाउन में तो हमारे पास काम धंधा कुछ है ही नहीं, भाड़ा कहाँ से निकालेंगे। बिल्डर को समझ के दे देना चाहिए ना, इतनी परेशानी हम लोग को नहीं होनी चाहिए। बस यही हम कहना चाहते कि हमारा भाड़ा दे दो और जल्दी से जल्दी हमारे घर बना के। आज जो श्रीकांत मिश्रा जी आपके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए आप उनको किस तरह से शुभकामनाएं दोगे, किस तरह से आप उनके साथ हो? बस हम तो उनके साथ ही है और हमेशा रहेंगे, हम लोग उनके साथ है और हमेशा रहेंगे। जब तक वो लड़ेंगे हम लोग यहाँ से हमें लड़ेंगे, हमारा भाड़ा मिलना चाहिए, हमको घर चाहिए, बस घर चाहिए। आज हम कितने साल से हमको घर मालिक बाहर निकाल दे, क्या करेंगे हम लोग? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग कहाँ रूम नंबर लिखा, तो हम लोग यहाँ के रहवासी है। मिश्रा जी ने किसी को पैसे से गाड़ी से औरत लोग लाई नहीं है, खुद पांडे जी आके देखे, इधर नंबर देखे, हमारा रूम नंबर देखे, उनके अकाउंट में रूम नंबर देखे। आज 15 साल से गाड़ा ले रहे, उन्होंने देखना चाहिए कि कौन पात्र है और कौन अपात्र और किसको, कौन किसके नाम के किसकी रूम है। इधर कोई पैसे से नहीं आए, सब इधर के ही रहवासी है। 80 साल के बुजुर्ग है, 70 साल के भी है, बच्चे लोग को लेके भी बैठे, सब काम धंधा छोड़ के उपवास पे भी बैठे सब लोग। पांडे जी सब फोन पे लिखते हैं तो सामने आवे हमारे कि कितने महीने में घर देने वाले, कितने महीने में भाड़ा देने वाले, पहले भाड़ा डाले और लिखते देवे हम लोग को नहीं, कभी रूम देने वाले हम लोग को। फोन पे बोलने से नहीं होगा, सामने आवे पांडे जी, लिख के दो। क्यों पब्लिक के सामने नहीं आ रहे? फोन पे इतना चोर है, ये सब क्यों लिख रहे हैं? सामने आवे पांडे जी और हम लोग को बोले जाएंगे किधर? वाले रहते थे ना, वाले को भी बोल के रखे वाले तो बोले हम लोग को भी। कल संडे को भी मीटिंग हुई थी, कभी 3 दिन मांगे थे, 3 दिन का 8 दिन हो गए, कुछ एक्शन नहीं लिया करके वापस मिश्रा जी अफसर पे बैठे हैं। वो भी कल से हम लोग के लिए पांडे जी बोल रहे हैं मिश्रा जी के साथ है। पांडे जी बोल रहे अपात्र वाले लोग है, अपात्र वाले अपने घर में रहते थे ना, कि घर के बाहर रहते थे, उसको ऊपर वो इतना बिल्डर अपना है बना रहा है ना, बिल्डिंग बना रहा है ना, अच्छे से कमा रहा है ना। अपात्र पात्र के लोग बेचारे गरीब लोग अपने घर में खुद के रहते थे, आराम से रहते थे। अभी क्या बोलते हैं, हमने थोड़ा सा तोड़ने को जब बराबर मीठा मीठा बोल के हाँ बर्तन भी नहीं हमारे पास, जिसका भाड़ा नहीं मिला उसने, सब भाड़ा नहीं दिया तो सब बर्तन बाहर फेंक दिया, बच्चे लोग ने भी फेंक दिया है ना, सब बेच दिया मेरा। मैं घर से बाहर पड़ी हूँ, आदमी नहीं यार, ऐसा थोड़ी क्या घर तोड़ गया। बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग करते हैं हम, बिल्डिंग बनता है उनको ऐसे ऐसा नहीं तोड़ने दिया। जब भी बोला बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग अभी बिल्डिंग किधर का 15 साल होगी। आदमी इसमें तो आदमी नहीं है, रोड पे बड़े रोटियों में सब घर तोड़ के रखा, भाड़े वाले ने बर्तन फेंक दिया हमारा, फिर लड़के लोग ने बेच दिया है ना। ऐसे हालत हो रही है मेरी। क्यों क्या है लक्ष्मी? ओनर कुठे जाणार? ओनर कुठे जाणार? भाडोत्र्यांना बिल्डर हाकलून काढत असतो। ओनर भाडोत्र्यांना सतवणार ना, भाडोत्री बिल्डरांना हाकलून काढत असतो। मराठी गरीब जनता जाणार कुठे? यांना विचार करा ना जरा। भाड़ेवाले भी भगा रहे हैं। ऑफिस में चाहिए
अगर बिल्डर नहीं आया है आज तो उसको समझना, उसको बहुत ये जो जुल्म कर रहा है उसको बहुत भारी पड़ेगा। और आज हम लोग उसके ऑफिस में घुसने वाले हैं। अगर आज तक नहीं आया तो ये होने वाला है। वो बहुत मनमानी कर चुका है, बहुत मनमानी कर चुका है वो। अब उसके आगे मनमानी चलने वाली नहीं है। अगर वो आज तक हमारे मिश्रा जी उधर नहीं आया, 2 दिन से वो अनशन पे बैठे हैं। उनको बीमार है, वो उनको शुगर का तकलीफ है, डायबिटीज का तकलीफ है। अगर आज नहीं आए वो तो